Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in today's lecture, I am going to explain the second lesson from your textbook, that is using the scientific method. This lesson, using the scientific method, has in fact been written by two different authors. One is Daryl Bernard and the other is Lon Edwards. इन दोनों हजरात ने एक बुक लिखी थी दैट वाज द न्यू बेसिक साइंस. दिस इज़ अ वेरी फेमस बुक दैट वाज रिटन बाय बोथ ऑफ दीज ऑथर्स. और उन्होंने इसमें साइंस के जो एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स हैं उन्हीं को हाईलाइट किया था. और ये लेसन इसी बुक का एक एक्सट्रैक्ट है जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं. इस लेसन के अंदर इन द फर्स्ट पैराग्राफ द राइटर हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूजिंग साइंटिफिक मेथड इन आवर डेली लाइफ. और उसकी वजह से जो लार्ज स्केल के ऊपर वाइड स्प्रेड किस्म का बेनिफिट हम इंसानों ने हासिल किया है उसके ऊपर बात की गई है. ऑलमोस्ट इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ हम जानते हैं कि साइंस के इस्तेमाल से हमने फ़ायदा उठाया है, बी इट कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन, या हम मेडिकल साइंस की बात कर लें या कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स को डिस्कस करें, और किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ के बारे में, प्रोडक्शन या प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के बारे में ही ले लीजिए. जब हम बात करते हैं तो हमें नज़र आता है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस देयर, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे उसकी वजह से सॉल्व हो गए हैं और कंफर्ट और ईज़ हमें हासिल हो गया है साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके. इसके साथ साथ फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर्स ने ये भी बताया कि हमारा जो वे ऑफ लिविंग है एज़ कम्पेयर टू द पीपल इन द पास्ट, हमारे फोर फादर्स के वेज़ ऑफ लिविंग में और हमारे वेज़ ऑफ लाइफ में, रहन सहन के अंदाज में एक बहुत मेजर चेंज आया है. और उस चेंज की वजह भी बेसिकली साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल ही है. देन ही सेज़ ना सिर्फ हमारे रहन सहन का अंदाज़ बदल गया है, बट ही सेज़ पीपल देमसेल्व्स हैव ऑल्सो बिन चेंज्ड. लोगों के अंदर भी तब्दीली आ गई है. लोगों के अंदर इस तब्दीली का मतलब है उनकी सोच और रवैये बदल गए हैं. राइटर ने ये जो लेसन है इसके अंदर सारे लेसन में आपको ये अप्रोच नज़र आएगी कि फ़र्स्ट ही पिक्स अप वन पर्टिकुलर फील्ड ऑफ लाइफ. उसके बारे में पहले आपको पास्ट की एक पिक्चर दिखाई जाएगी कि क्या प्रॉब्लम्स थे लोगों के, क्या उनकी लिमिटेशंस थी, क्या हर्डल्स थी एक पर्टिकुलर रेफरेंस से. और फिर ये बताया जाएगा कि थ्रू यूजिंग द साइंटिफिक मेथड किस तरह से हमने अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लिया है. सो इन द फर्स्ट पैराग्राफ ही टॉक्स अबाउट बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़, यानी मेडिकल साइंस के अंदर जो एडवांसमेंट आई है उसके बारे में बात की जाएगी. पास्ट में हियर ही हैज़ मेंशन्ड द पीरियड ऑफ 2 centuries कि 200 साल पहले जो बीमारियों के रेफरेंस से हालात थे वहाँ लोगों को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी. राइटर का ये ख्याल है कि 200 years ago डेथ रेट अमंग द इन्फेंट्स वॉज वेरी हाई, यानी छोटे बच्चों के अंदर शरह अमवात बहुत ज़्यादा थी. मोस्टली जो बच्चे हैं वो अपनी उम्र के पहले साल में ही किसी न किसी बीमारी का शिकार होकर फौत हो जाते थे. और बच्चों की इन कॉमन बीमारियों में चिकन पॉक्स, मीज़ल्स और वूपिंग कॉफ जैसी बीमारियां शामिल थीं जो इनक्योरेबल थीं, जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं था. और उनकी वजह से जो बेबीज़ हैं दे यूज्ड टू डाई इन द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर लाइफ. और इसके अलावा हर उम्र के लोगों को डिफरेंट किस्म की बीमारियों से वास्ता रहता था. एंड राइटर का यह ख्याल है कि लाइफ वाज मोस्ट अनसर्टेन. को हर शख्स किसी न किसी बीमारी का शिकार जब हो जाता था तो फिर वो हेल्पलेस होता था क्योंकि कोई ट्रीटमेंट ख़ास नहीं होती थी, वैक्सीनेशंस मौजूद नहीं होती थी और डॉक्टर्स कोई उस बीमारी को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से क्योर करके किसी की जान नहीं बचा सकते थे. एपिडेमिक्स कॉज्ड डेथ ऑन लार्ज स्केल. एपिडेमिक यानी वबाई अमराज भी पास्ट के जो हमारी डिफरेंट सेंचुरीज़ हैं उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहे हैं कि जब किसी इलाके में कोई ख़ास बीमारी आ जाती थी तो वो इंडिविजुअल लेवल पे लोग सफ़र नहीं करते थे बल्कि कलेक्टिवली बहुत बड़े पैमाने पे लोगों का जानी नुकसान हो जाता था क्योंकि एपिडेमिक्स के अगेंस्ट भी कोई रोकथाम मौजूद नहीं थी. सो अब हम देखेंगे कंपैरेटिव स्टडी में कि थ्रू यूजिंग द साइंटिफिक मेथड किस तरह से बीमारियों को कंट्रोल कर लिया गया है. सो राइटर्स का यह ख्याल है कि बेबीज़ आर वैक्सीनेटेड टुडे. अब वही सारी बीमारियां जैसे कि चिकन पॉक्स है, मीज़ल्स है, वूपिंग कफ है, छोटे बच्चों को उम्र के पहले साल में हो जाने वाली बीमारियों के अगेंस्ट पहले से ही वैक्सीनेशन दे दी जाती है ताकि उनकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाए और वो उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट फ़ाइट कर सकें. इस तरह उनकी जान बचा ली जाती है. फैटल डिजीज़ यानी जानलेवा बीमारियाँ दे हैव बिकम क्योरेबल. बहुत सी ऐसी पास्ट की बीमारियां जो इनक्योरेबल थी अब मेडिकल साइंस ने उनका क्योर ढूंढ लिया है.
increase in average life. Again here this is the point of view of the writers. हमने इसका critical analysis नहीं करना, लेकिन हमने ये सिर्फ understand करना है कि what have they got to say. तो राइटर का ये ख्याल है कि पास्ट में एवरेज एज शॉर्टर थी और अब मेडिकल साइंस की एडवांसमेंट ने उसको एवरेज एज को इंक्रीज़ कर दिया है, यानी इंसान की जो औसत उम्र है उसमें मेडिकल साइंस की तरक्की ने इजाफा कर दिया है. द सेकेंड पॉइंट इज़ बेटर सैनिटरी कंडीशंस. नाउ हियर 100 साल पहले का कंपैरिजन दिया गया है. 100 years ago सैनिटरी कंडीशंस कैसी थी? सैनिटरी कंडीशंस का मतलब है सफाई, सेहत और सफाई का माहौल. सेहत और सफाई के लिहाज से, क्योंकि लोगों को इस बात का इल्म नहीं था कि डिजीज़ का सेहत और सफाई के साथ ताल्लुक़ होता है. अगर हम एक हाइजीनिक कंडीशन और एनवायरनमेंट इस्टेब्लिश नहीं करेंगे तो बहुत सी बीमारियां फैल जाएंगी. लोगों को इस बात का इल्म नहीं था, इसलिए सफाई के माहौल पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती थी. एंड ही सेज सैनिटरी कंडीशंस वर वेरी पुअर, सिटी स्ट्रीट्स वर नैरो, अनपेव्ड एंड पुअरली ड्रेन्ड. ये यूरोपियन सिटीज़ की बात हो रही है, प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट. यूरोपियन सिटीज़ के बारे में राइटर का यह ख्याल है कि सेंचुरी अगो जो वो गलियाँ थी साफ़ सुथरी भी नहीं होती थी और अनपेव्ड होती थी, कीचड़ और पानी उनके ऊपर जमा रहता था जो बीमारियों का सबब बनता था, और अनसैनिटरी कंडीशंस की वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल जाती थी. फिर आप कंपैरेटिव स्टडी में इसको देखिए. टुडे स्ट्रीट्स आर पेव्ड एंड वेल ड्रेन्ड, यानी शहरों की गलियों को पुख्ता और साफ़ सुथरा रखा जाता है ताकि वहाँ पानी खड़ा ना हो, कूड़ा जमा ना हो और उसकी वजह से बीमारियाँ स्प्रेड ना हो. सिटी गवर्नमेंट्स हैव डिपार्टमेंट्स ऑफ सैनिटेशन. अब सेहत और सफाई की इंपॉर्टेंस को रियलाइज़ करते हुए सिटी गवर्नमेंट्स के सफाई के महकमे हैं, उनके सैनिटरी वर्कर्स शहरों की गलियों को साफ़ सुथरा रखते हैं, बिकॉज साइंस ने इंसान को इस बात का नॉलेज दिया है कि सेहत और सफाई के माहौल के साथ इंसान की सेहत का ताल्लुक़ होता है. वेल स्टूडेंट्स, आज के लेसन के लिए इतना ही काफ़ी है. नेक्स्ट क्लास से हम इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे. टिल देन अल्लाह हाफिज़.